नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला गया और सभी को उम्मीदें थी कि हमारा देश आसानी से जीत जाएगा और टीम का जो परफॉर्मेंस है पूरे टूर्नामेंट में अच्छा रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, कहीं न कहीं कमी ज़रूर अपने में थी, इसीलिए फाइनल मैच में अपन ज़रूर यहाँ पे हार गए। ये देखा जा रहा था इससे पिछले टूर्नामेंट जैसे न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में इन्होंने जीते और ऑस्ट्रेलिया ने 5 साल बाद में फिर एक बार जो अपना टूर्नामेंट पे कब्जा कर लिया है और 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने खिताब यहाँ पे जीता है। और कहीं मेरा जो ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य नहीं है कि आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज देना। क्रिकेट के बारे में मेरे को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो अपना ये वर्ल्ड कप खेला गया है इससे अपनी लाइफ में अपने को क्या सीखने को मिला है। देखिए, कोई भी अगर बड़ा टूर्नामेंट होता है तो कहीं न कहीं तो अपने को सिखा के जाता है। या इंसान को भी कोई बड़ा सदमा लगता है तो या तो वो उसमें खुद चला जाता है या उससे उभरता है तो एक बिल्कुल एक तरीके से बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग होकर उभरता है कि उसको बाद में किसी प्रकार की कितना ही सदमा दे लो उसको कोई असर उस पर असर होने वाला नहीं, क्योंकि भाई वो सदमे में वो पहले जाके आ चुका है। तो इस चीज़ को मतलब अपने को जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें अपने को वर्ल्ड कप से सीखने को क्या मिला है, इसका जो वीडियो है बनाने का उद्देश्य यही है कि इससे अपने को क्या सीखने को मिला है। देखिए, सबके ओपिनियन अगर एक पत्थर की मूर्ति भी इंसान के सामने लाके 10 इंसान के सामने लाके रखेंगे अपन तो 10 इंसान के विचार अलग अलग होंगे इस चीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में जो मैं आपको विचार दे रहा हूँ या बता रहा हूँ वो मेरे खुद के विचार है कि मैंने इस वीडियो के जरिए आप तक मेरे विचार पहुँचा रहा हूँ कि इस वर्ल्ड को जैसे मैंने देखा है इससे क्या सीख मिली है। तो देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। आपने संडे को जो वर्ल्ड कप हुआ था हारने के बाद में तरह तरह के स्टेटस देखे होंगे, हमने भी स्टेटस देखे, हमारे दोस्तों ने भी लगाए हैं। कोई पनौती बता रहा है किसी को, कोई एम्पायर का फैसला क्या चल रहा है। तो जो हो गया सो हो गया, उस मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है, इसी में कोई दो राय यहाँ पे नहीं है। और देखिए, जो टूर्नामेंट का आयोजन करती है आईसीसी, वो एक बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, तो उसी के जो फैसले उस रोमान्य होते हैं और वो एक निष्पक्ष तरीके से भी यहाँ पे काम करती है। आप देखेंगे कि अगर अपनी भी लाइफ में अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में फेल भी हो रहे हैं, कुछ कैंडिडेट देखो अगर 1000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे 100 सीटें हैं तो अपने को पता है कि 900 को तो बाहर होना तय है। ये भी अपन मानते हैं कि 900 कैंडिडेटों का बाहर होना उसमें तय है। लेकिन अब 900 कौन से होंगे? अब 900 वो ही होंगे जिनकी परफॉर्मेंस कहीं न कहीं तो वीकनेस होगी। अब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस हिसाब ये है कि जैसे इंडिया की टीम मान लो कि उसकी स्कोर बल्लेबाज अच्छे चल रहे हैं, गेंदबाज साहब उसके चल ही नहीं रहे और तो भी कोई काम का नहीं है, और गेंदबाज चल रहे हैं और स्कोर नहीं है तब भी कोई काम के नहीं है। ये चीज़ें कैसे प्रूव होती है? अगर मान लो 240 का स्कोर जैसे तैसे करके बनाया था इंडिया के बल्लेबाजों ने, उसके बाद में गेंदबाजों से उम्मीद करी गई थी कि इसी वर्ल्ड कप में हमारे जो गेंदबाज थे उन्होंने 210 का भी जो टारगेट दिया था वो भी यहाँ पे 225 210 का टारगेट भी आराम से यहाँ पे बचा लिया था। तो सबको उम्मीदें थी कि हमारे गेंदबाज यहाँ पे सफल प्रदर्शन करेंगे और जो 241 का जो टारगेट दिया है उसको आसानी से ऑस्ट्रेलिया टीम को नीचे यहाँ पे रोक देंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में आई थी तो वो भी तैयारी आई थी। तो कंपटीशन में ये नहीं है कि आपके साथ में बैठने वाला स्टूडेंट भी कंपटीशन पढ़ के आएगा, भले आप कितनी बड़ी एग्जाम दो या छोटी एग्जाम दो, आपके बराबर जो सीट पर बैठता ना उसको भी आप कमा के मत चलो भाई, वो भी तैयारी करके आया तभी तो इस टूर्नामेंट के फाइनल पहुंचा है, तो तभी वो एग्जाम के लिए लायक एग्जाम दे रहा है यहाँ पे। तो किसी को अपने को कम यहाँ पे आंकड़ा ही नहीं है। अब दूसरी बात, मेरा गेंदबाज और बल्लेबाज का बताने का उद्देश्य ये था कि मेरे पास में नॉलेज है, नॉलेज का भंडार है कि मेरे को पूरी लूसेंट याद है, करंट याद है, मेरे को मैथमेटिक्स याद है। लेकिन जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है एग्जाम के अंदर, कहाँ पे? एग्जाम के अंदर, कि मैं जो दिए गए टाइम पीरियड है 1 घंटे का है कि आधे घंटे का है कि 90 मिनट का, उस टाइम पीरियड में अपना जो माइंड है उससे मैं किस प्रकार से खेलूं कि वहाँ पे मैं मेरा बेस्ट दे सकूं। ये टूर्नामेंट में भी ये चीज़ें होती हैं। भले मैं अच्छा तरीके से बल्लेबाज हूँ, सूर्य कुमार है आईपीएल में इतने अच्छे शॉट
खेले उसने, लेकिन देखा कि आपने बड़ा टूर्नामेंट का, और कहीं न कहीं देखो जिस प्रकार खिलाड़ी के ऊपर भी बड़ा टूर्नामेंट का असर होता है, तो अपने ऊपर भी एग्जाम का कहीं न कहीं असर होता है। एक मैं रूम पे बैठ के सेम पेपर दूंगा, सेम सवाल दूंगा, लेकिन उसमें अच्छा एक स्कोर कर पाऊंगा, लेकिन मैं एग्जाम हॉल में वो स्कोर यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर सबके होता है। ये नहीं कि एक 100 में से एक बच्चे का नहीं होगा, नहीं, प्रेशर ये मान लो सबके होता है। 99% के प्रेशर तो यहाँ पे होता है, और प्रेशर में किस प्रकार से अपने को खेलना है। अब बात है कि मेरा बल्लेबाजी अच्छी है, गेंदबाजी नहीं है, तो अपने जैसे नॉलेज अच्छी है, तो नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं है ना, तो शायद मैं वहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा। इस चीज़ का ध्यान रखो। तो आपको नॉलेज के साथ साथ क्या, नॉलेज के साथ साथ आपको आपका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी यहाँ पे अच्छा बनाना पड़ेगा, कि जो मेरा एग्जाम का जो टाइम है कि मेरे को तो गणित आती है साहब, पूरा गणित आती है, मैं तो आपको पढ़ा दूँ। अरे पढ़ाने से मतलब नहीं है कि आपको तो आपका सिलेक्शन लेना है ना वहाँ पे। आपकी नॉलेज किस काम की, जब आपका सिलेक्शन ही वहाँ पे नहीं हो रहा, तो आपकी नॉलेज यहाँ पे बेकार है, नॉलेज आपकी कोई काम की नहीं है। तो इसलिए आपको इस तरीके से का अपना माइंड सेटअप भी उसी तरीके का करना है कि अगर मान लो आप बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, तो मेरे को कम से कम प्रेशर यहाँ पे आना चाहिए। प्रेशर आता है लेकिन कम से कम आना चाहिए, और मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर पाऊँ। अब ये कैसे कर पाएंगे? जैसे अपने सैनिक मान लो, सैनिक कहीं डेली युद्ध तो नहीं लड़ने जाते, लेकिन इतने सैनिकों को इधर से उधर करते रहते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस यहाँ पे करवाते रहते हैं। अब यही वही गेंदबाज बल्लेबाज की कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे अपने बल्लेबाज इतना नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी प्रैक्टिस में कमी थी। भाई प्रैक्टिस में तो उनकी कहीं न कहीं कमी थी, तो इसीलिए अपने प्रैक्टिस में कहीं न कहीं कमी होती है, तो एग्जाम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि अगर आप भले ग्रुप डी की दो या IAS की एग्जाम दो, किसी भी मतलब लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के पर आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो पिछले साल के पेपर आप जरूर पढ़ के जाइए। आपकी नॉलेज है ना, उसका आधा काम वो जरूर करेंगे। आप नॉलेज को तभी वहाँ पे, आपको जो बराबर दिमाग है उसको आप बाहर तभी निकाल पाओगे जब अपने को पता होगा पिछले साल के पेपर ऐसे आ रहे थे, पिछले साल के पेपर अपने ऐसे आ रहे थे। और यहाँ पे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि इस तरीके के सवाल मैं कर पा रहा हूँ, या इस तरीके की जीके के क्वेश्चन तो मेरे माइंड में तुरंत आ जा रहे हैं, इस तरीके के नहीं आ रहे। फिर आपका क्या काम है, जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, एक कोचिंग ज्वाइन अपने खेल में एक कोच होता है, कोच का काम ये होता है कि ये बल्लेबाज इस गेंद पे कम खेल रहा है, या इस गेंद से इसको परेशानी हो रही है, तो मैं इसको इस गेंद के खेलने लायक कैसे बनाऊं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कोचिंग की जो टीचर होता है उसकी यही भूमिका होती है आपके जीवन में, कि ये जो स्टूडेंट है इसको जीके का इस तरीके, जीके की साइंस में मान लो या फिजिक्स में मान लो, इस तरीके के क्वेश्चन इसको पढ़ने में समस्या आ रही है, याद करने में समस्या आ रही है, तो मैं इसके किस प्रकार से हेल्प करूँ। अब देखिए जो कोचिंग होती है उसमें, छोटी कोचिंग में मान लो जिसमें 100-150 बच्चे हैं, उसमें तो टीचर आपके ऊपर बिल्कुल निगाह रखेगा, बिल्कुल निगाह रखता है। और ये मान लीजिए जैसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लाखों में से अगर मान लो 1,00,000 बच्चों में से 100 बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता है ना, उनकी तो बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाती है। बाकी जो बच जाएंगे 9,99,000 जो अपने बच जाएंगे ना, जितने भी कैंडिडेट बच जाएंगे उसके अलावा 100 के अलावा, उन कैंडिडेटों पे उनका नज़र जाती नहीं है। हकीकत तो ये होती है। अब कोच तो क्या सीमित टीम के लिए बनाते हैं तो उनकी निगाह रहती है। तो ये चीज़ें अगर मान लो टीचर की अपने ऊपर निगाह नहीं जा रही तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सर मेरे को कोचिंग आपने ज्वाइन कर रहे हैं, तो फ्री में तो कोई कोचिंग ज्वाइन करता ही नहीं है, पैसे देके करते हैं, तो सब मेरे को इस तरीके के क्वेश्चन में समस्या आ रही है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आसानी से कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मेरे को नहीं है, जो मेरे को समस्या आ रही है ना, इस तरीके के क्वेश्चन बताओ कि मैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार का जैसे कोच का काम होता है, मेंटर का, कोचिंग वाले का काम वही होता है। नहीं तो कोचिंग वाला कौन सा अलग से आपको लाके नहीं पढ़ाता, सब टीचर वही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ाएंगे, जो बुक है वो पढ़ाएंगे। बुक भी आपको मार्केट में अवेलेबल, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोचिंग वाले की भूमिका ये होती है कि आपको कम समय में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में तैयार यहाँ पे कर सके। अब दूसरी मोटिवेशन की बात होती है। अब यहाँ पे जिस प्रकार से सबसे ज्यादा मोटिवेशन चला था किसका, मोहम्मद शमी का। देखिए अब बात करेंगे अपन टीम इंडिया के खिलाड़ियों की। मोहम्मद शमी का चला था, जिस खिलाड़ी के साथ में इतना कुछ होने के बाद में पिताजी का देहांत हो गया, बच्ची बीमार है, तलाक का केस चल रहा है उसके ऊपर। अब जिस इंसान के ऊपर मेरा मानना है कि अपने घरेलू झगड़े होते हैं ना, वो बाहर के झगड़े कितने भी सह सकता, लेकिन घरेलू झगड़े इंसान कभी भी यहाँ पे नहीं सह पाएगा। और घरेलू जो झगड़े हैं इंसान को इतना तोड़ देते हैं कि आदमी सुसाइड करने पे उतारू हो जाता है। यही कहीं सोचना था उसका, और उसको भी कहीं से मोटिवेशन मिला है
और मोहम्मद शमी को, और उसने एक अच्छा कमबैक किया यहाँ पे कि आज सब लगभग सब उसके सपोर्ट में है कि एक अच्छा खिलाड़ी है। और मानने पड़ेगी जिस प्रकार से उसका यहाँ पे एंट्री हुई है टीम इंडिया में, और उसका जो परफॉर्मेंस है एकदम सराहनीय परफॉर्मेंस रहा उनका, मोहम्मद शमी जी का। लेकिन जो उन्होंने जो बोलते हैं ना अपने अंदर का मोटिवेशन है, किस प्रकार से टीम इंडिया से वो बाहर हो जाते हैं, उनके ऊपर जो जुर्माने क्या केस लग जाता है, फैमिली उनसे दूर हो जाती है, बीसीसीआई उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेती है, उसके बाद में भी वो लगे रहते हैं और आखिर में वो एक सफलता प्राप्त करके एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में वर्ल्ड कप में उभर के आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको देखिए सफलता और असफलता दो पहलू होते हैं इंसान के, और ज़िंदगी भर ये चलते रहते हैं कि आज ये नहीं है कि आज मैं स्टूडेंट हूँ लाइन में खड़ा हूँ, कल नहीं, कल आप जॉब लग जाओगे तब भी आप लाइन में खड़े रहो। किसी न किसी चीज़ के लिए अपने को हमेशा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और सफलता और असफलता इंसान की चलती रहती है, जब तक असफलता नहीं हो प्राप्त होगी अपने को, जब तक सफलता का मजा अपने को आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे किस प्रकार से मोहम्मद शमी ने भी अपने आप को मेहनत करते रहे, लगातार करते रहे, सब कुछ खत्म होने के बाद में मेहनत करते रहे और आखिर में वर्ल्ड कप में एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभर के आए। इसलिए अगर आप भी कोई भी एग्जाम में असफल हो रहे हैं तो अपने आप को निराश मत कीजिए, सुसाइड करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। क्यों? अगर आप मेहनत करोगे, मैं ये बोलता हूँ कि आपकी जो गलती है, आप फेल हो गए ना किसी भी काम में, तो आपकी गलती तुरंत स्वीकार करो और उस चीज़ को नोटिस करो कि मैं पहल कौन से पॉइंट पे मेरी कमी रह गई जिस कारण फेल हो गया। ये नहीं है मेरी शादी हो गई थी, उस टाइम मैं बीमार हो गया था, ये तो क्या होती है अपने आप से धोखा करने वाली बात हो जाती है कि मैं एक अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ और अपने आप को धोखा देना होता है। आप चीज़ को स्वीकारो, मेरी गलती है, मेरे में कहीं कहीं कमी रह गई इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आज बच्चे बोलते हैं कि सब करप्शन हो रहा है, करप्शन मानते करप्शन हो रहा है, लेकिन आज बिना करप्शन के बच्चे नौकरी लग रहे हैं। तो आप अपना जो स्टैंडर्ड है उसको इसी हिसाब से उठा के लाओ कि जो 100 पोस्टों में से अगर 10 पोस्ट करप्शन से चले जाती हैं तो 90 पोस्ट तो बचती है ना अपने पास में, तो 90 पोस्टों के लायक अपने को बनाओ। तो वो एक करप्शन के ऊपर डालना, वो अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना है और अपने आप के साथ में धोखा करना है। इस प्रकार आप मेहनत करिए। और जिस प्रकार अपने जो वर्ल्ड कप में लीड रोल किया, देखो कप्तान रोहित शर्मा था, उन्होंने अच्छा खेला है लास्ट तक, मैं तो यही मानूंगा कि अच्छा उन्होंने खेला है। जिस प्रकार से टीम को शुरुआत देनी थी हर मैच में उन्होंने शुरुआत दी है और अपना जो रोल है वो बखूबी यहाँ पे पूरा किया है। और जो खिलाड़ी है सब ने आपका अच्छा किया, लेकिन कहीं न कहीं मेरे अनुसार जो एक्सपीरियंस है, क्या है जो एक्सपीरियंस है, जैसे विराट कोहली जी के पास था, जडेजा के पास था, इनके पास जो पुराने खिलाड़ी अपने पास में थे कम थे, और जो इनका एक्सपीरियंस था बिल्कुल काम आया अपने पास में भी। और लाइफ में एक्सपीरियंस आपका जरूर काम आता है। इसलिए ये नहीं है कि एग्जाम देने के लिए मैं आपको मना नहीं करूंगा, एग्जाम आप जितने से ज़्यादा दो और रूम पे बैठ के भी आप प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा सवालों का, पेपर देने का, वो आपके लिए जीवन में बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए जिस प्रकार से खिलाड़ी भी लगातार मेहनत करते रहते हैं, और जो रोहित शर्मा है और मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा जो आइकन के रूप में यहाँ पे उभर के आए हैं स्टूडेंट के लिए, वो मोहम्मद शमी है जी। किस प्रकार से वो आते हैं इंटरनेशनल टीम में, किस प्रकार से चले जाते हैं, क्या प्रताड़ित होते रहते हैं और अंत फिर वो वापस एक बार कमबैक करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी मेहनत पे वो फोकस करते हुए नज़र आ रहे थे और कहीं भी उन्होंने मतलब कमी नहीं छोड़ी अपने में, तो लास्ट में जाके फिर वो सितारे के रूप में उभर के आए। तो अपने को भी अपनी जो मेहनत है उसमें ये नहीं कि आज मेरे एग्जाम में फेल हो गया। जरूर देखो, मैं कितना भी आपको समझा लूँ या कितना भी कह लूँ, अगर मैं भी रहूँगा तो मेरे को भी अगर आज एग्जाम में फेल हो जाता हूँ तो ज़रूर एक तरीके से सदमा लगता है। क्यों? एग्जाम की जो प्रोसेस होती है 1-2 साल की तो हो जाती है मिनिमम, लेकिन फिर भी देखो सदमा लगने के बाद उसमें बेटर रहेंगे। 1-2 दिन बैठ लो, 4-5 दिन बैठ लो, घर वालों से मिल लो, उसके बाद में फिर एक आप खुद तरीके से मोटिवेट होके फिर वापस आप तैयारी में लग जाओ और अपने आप को जो कमी है उसको ढूंढो और बेहतर होने की यहाँ पे और भी कोशिश करो, ताकि नेक्स्ट एग्जाम आपका ऑटोमेटिक सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। तो ये वर्ल्ड कप था, बहुत कुछ सिखा के गए, मोटिवेशन जरूर दे के गए। बड़े टूर्नामेंट थे, जो तैयारी कर रहे हैं लगभग मानना है कि 70-80% के आसपास जो स्टूडेंट है उन्होंने वर्ल्ड कप देखा है, एंजॉय किया है। और खेल में चलता रहता है, हार जीत सबकी होती रहती है, टूर्नामेंट होते रहते हैं, लेकिन जो लोकप्रिय है क्रिकेट का खेल बनाया हुआ है, लोकप्रिय है सभी बच्चों के बीच में। तो जरूर इससे भी अपने को मोटिवेशन सीखने की जरूरत थी कि जिस प्रकार से मोहम्मद शमी है, रोहित शर्मा है, कि उन्होंने लीडिंग की तरीके से किस प्रकार से अपनी टीम को अच्छी भूमिका निभाते हुए और आगे तक पहुंचे हैं। ये इसी की बदौलत है कि लगातार वो प्रैक्टिस करते रहे और अपने हार उन्होंने मानी नहीं है। कितने दिनों से टीम में बने थे और आज एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपने आप को उन्होंने दर्ज करवाया है।
देखिए आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी है वो मोहम्मद शमी है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला विराट कोहली है। बाकायदा हम टूर्नामेंट में हार गए, लेकिन टूर्नामेंट में हमारा दबदबा शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे कायम रहा था, बाकायदा फाइनल को छोड़ के। क्यों रहा कि हमने उसी हिसाब से प्रैक्टिस करी थी। देखो पक्ष विपक्ष हर जगह चलते रहते हैं, तो आप भी लाइफ में बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ, आप बिल्कुल भी हार मत मानिए। आज एग्जाम में फेल हो रहे हो तो भी तैयारी करिए, तैयारी आपकी दूसरे एग्जाम में काम आएगी, तैयारी आपकी दूसरे एग्जाम में काम आएगी। तो जरूर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हर के ओपिनियन मैंने शुरुआत में बताया था अलग अलग होते हैं, जो मेरा ओपिनियन था यहाँ पे वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और ज़रूर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो ओपिनियन है उससे भी आप संतुष्ट होंगे मेरे से। तो यहाँ पे यही था कि निराश मत होइए और लड़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे सेट दीजिए, करते रहिए तैयारी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप सफल यहाँ पे प्राप्त होगे। गलती होती है स्वीकार करो और उस पर काम करना अपना स्टार्ट करो, ताकि आपको फाइनल मैच में कोई किसी प्रकार की असुविधा यहाँ पे नहीं हो, और आप जरूर आपके जीवन में यहाँ पे जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो आप सफल हो। लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि रात को सोते टाइम लक्ष्य निर्धारित कर लिया और मेहनत कोई दूसरा करेगा, ऐसा कभी आपके लिए संभव नहीं है। आप कैसे भी करके जो पा जाओगे, लेकिन आप जिंदगी में कभी सफल यहाँ पे नहीं होगे। जिंदगी में सफल वही इंसान है जो खुद के पैरों पे खड़ा है और खुद के दिमाग से जो खेलता है, वही जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल इंसान यहाँ पे बढ़ता है। यही आज का यहाँ पे मेरा मोरल विचार है वीडियो का। तो आप सभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।